स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में से 1.3 जो आपकी एक्सरसाइज थी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। आज 1.4 का बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1.4 में क्या क्या जानकारी पढ़ने वाले हैं। देखो, समुच्चय को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय की विशेषताएं और उप समुच्चय भी आप लोगों ने देखा, अंतराल के क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखे और बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे, है ना? क्योंकि वहां पर समुच्चय को लिखना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाए, कोई दिक्कत वाले कार्य इसमें नहीं होती है। अब 1.4 में क्या नया पढ़ने वाले वो सुनो। 1.4 में हम लोग दो समुच्चयों को लेंगे, है ना? और दो समुच्चयों का पढ़ेंगे सम्मिलन, दो समुच्चयों का पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ। तो अगली जो हेडिंग रहने वाली है अपनी ये रहने वाली है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन, इसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अपना रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मिलन। चलिए, क्या होता है सम्मिलन? देखो, आपके पास कोई एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1, 2, 3 और 4। एक समुच्चय आपके पास में बी है जिसके अंदर अवयव है 3, 4, 5। सम्मिलन करना है। सम्मिलन मतलब इनको मिला देना है ना? एक किसी और शहर का है, दूसरा किसी और शहर का है, दोनों शहरों को आपस में क्या कर देना? मिला देना है। मिलाने से क्या होगा? कुछ चीजें कॉमन होगी, उनको दोबारा से नहीं लिखना है, और कुछ चीजें नहीं आएगी वो अलग अलग लिख देनी है। क्योंकि मान लो इस शहर के अंदर जो वस्तुएं मिलती है ना वो 1 से 4 तक ही मिलती है, और इस शहर में 3 से 6 तक मिलती है। कुछ वस्तुएं दोनों में मिल रही है, इसमें भी मिल रही है और इसमें भी मिल रही है। और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो केवल इसमें मिल रही है, और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो केवल इसमें मिल रही है। आपको तो दोनों को मिलाना है। मिलाना है तो क्या लिखोगे? ए और बी लिख दो। समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब है यू। इसको क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं इसको? यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन से यू उठा लो, ए यूनियन बी बोला जाता है। अब ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा? समझो बात को। 1, 2, 3 और ये 4, बीच में यूनियन का यू, यहां पर 3, 4, 5 और ये 6। इनको मिला दो सबको। मिलाने का मतलब दोबारा किसी को मत लिखो, नंबर सब आ जाना चाहिए। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये दोबारा कौन नहीं आया? 3 और 4 नहीं आएगा। इसको कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब उनको आपस में क्या कर दो? मिला दो। मिलाओगे तो ए यूनियन बी बढ़ेगा, दोबारा किसी को लिखना नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपके पास में ए कोई समुच्चय है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट से ए, बी, सी और डी लिया हुआ है। एक समुच्चय बी है जिसमें आपके पास में बी, सी, डी, ई और एफ लिया हुआ है। इनका क्या करना है? यूनियन करना है। ए यूनियन बी करना है। बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? क्या लिखोगे ए यूनियन बी में? सबसे पहले क्या लिखोगे? ए, डायरेक्ट लिख दो, फिर बी, फिर कौन? सी, फिर कौन? डी, फिर कौन? ई, फिर कौन? एफ। सब आ जाने चाहिए, रिपीट किसी को नहीं करना है। ये होता है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन होता है। यूनियन के अंदर जितने भी समुच्चय होते हैं, जितने भी समुच्चय होते हैं उनका अगर आप यूनियन निकाल रहे हो तो किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति समुच्चय में वैसे भी नहीं होती। किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको ले लो, ठीक है? देखो, एक आपने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, याद है क्या आपको? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं। सार्वत्रिक जो समुच्चय होता है ना उसमें और उसमें फर्क होता है, ध्यान रखना। उसको तो आप ऐसे कैपिटल यू से लिखते हो और इसको इस तरह के चिन्ह से लिखते हैं। यहां पर आप इस चिन्ह का नाम पता रख सकते हो। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? यूनियन। इस चिन्ह का नाम होगा यूनियन। यूनियन नाम याद रखें आप। जब भी आपको पूछे ए यूनियन बी निकालना है तो अवयवों को इस प्रकार से ज्वाइंट करने, जोड़ दे। देखो, एक नाम आएगा वेन आरेख।
इसमें जरूरी है टॉपिक में ध्यान रखना। वेन आरेख, वेन आरेख में क्या सिस्टम होता है सुन लो। समुच्चयों को दर्शाने के लिए बनाए गए आरेख ही क्या कहलाते हैं? वेन आरेख कहलाते हैं। वेन आरेख में एक तो बनता है आयत और दूसरे बनते हैं वृत्त। क्या बनते हैं? आयत और वृत्त। आयत का जो मतलब होता है ना, वो तो होता है हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय से। सार्वत्रिक समुच्चय का तो क्या बनता है? आयत बनता है। और वृत्त बनते हैं बाकी जो समुच्चय होते हैं उनके। जब भी मैं नाम लूं इस चैप्टर में, ये नाम ले लूं वेन आरेख बनाना है, तो आप समझे आयत और वृत्त आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग समझने वाले हैं। देखो आप एक बार पहले वेन आरेख, इसका वेन डायग्राम बनाना है आपको। कैसे होगा वेन डायग्राम? थोड़ा सा समय दो, अभी वेन आरेख बताता हूं आपको। वेन आरेख इसका कैसे बनेगा? देखो अपने पास वेन आरेख बनाना है ना, एक तो इस टाइप का मैं आयत ले लेता हूं और दो में इसके अंदर वृत्त लेता हूं अच्छे बड़े, अच्छे बड़े। एक ये वाला वृत्त ले लूं, दूसरा ये अच्छा वाला वृत्त है क्या, ये वाला वृत्त हो जाता है। ये दो वृत्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या करें, बात को ध्यान से सुने। जब तक मैं सुनाता हूं तब तक सुनो। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, चाहे बेटा उसको दे देना आगे। चलो पहले चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी होगी, तब तक आप डायग्राम को गौर से देखो। ये जो आपको आयत नजर आता है ना, इसके अंदर ये आयत हमेशा ध्यान रखें सार्वत्रिक समुच्चय का होता है। किसका होता है? सार्वत्रिक समुच्चय। और जो आपने दो वर्ग बना रखे हैं, ये दो समुच्चयों के वर्ग। कितने समुच्चयों के? दो। वेन आरेख, मुख्य रूप से वेन आरेख क्या होता है वो समझिए पहले। देखो अगर मैं बात करूं ना किसकी, मेरी खुद की, कि ए यूनियन बी जो पढ़ते हैं अपन, ए यूनियन बी का किसी एग्जाम्पल को देख के हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं है। अगर प्रॉपर ए यूनियन बी की बात करें, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? वेन डायग्राम का जो जो उत्तर होता है ना, उसमें लाइनिंग कर दी जाती है। देखो मैं इसमें लाइनिंग कर रहा हूं, मैं इस पोर्शन में लाइनिंग कर रहा हूं। इस पोर्शन में लाइनिंग करने का मतलब है आपका जो उत्तर आता है ना, वो ये वाला पोर्शन उत्तर आता है। हमेशा ध्यान रखें ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचना है, इसी प्रकार से खींचना है। और क्या क्या जानकारी इसके अंदर लिखी जाती है वो भी सुने बात। एक तो यहां ऊपर ऐसे लिखना है, बड़ी स्टाइल से लिखना है यू, ऐसा। और ये यू कौन सा वाला है? एबीसीडी वाला। क्या कहा जाता है इसको? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये जो आयत होता है ये इस यू का होता है, ठीक। और ये समुच्चयों के ऊपर एक के ऊपर ए लिख दो, दूसरे के ऊपर बी लिख दो। ये ए का, ये बी का। जो सर्कल होता है ना, सर्कल, वो समुच्चय को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये किस चीज का वेन आरेख है भाई? ये सार्वत्रिक, सॉरी, ए यूनियन बी जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है उसका वेन डायग्राम है, वेन आरेख है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ए यूनियन बी का वेन आरेख क्या होता है। वेन डायग्राम में वेन आरेख होगा किसका? ए यूनियन बी का। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो ना, तो एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। फिर सुने, आपके पास एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव एक और दो, एक समुच्चय बी है जिसके अंदर अवयव 2, 3 और 4, ठीक।
आपको इसका वेन डायग्राम बनना है तो एक वर्त ले लो, दूसरा वर्त ले लो, आयत बना लो। आयत किस चीज का बनाओगे? सार्वत्रिक समुच्चय यू का। इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो। अब आप बताओ ए जो आपको नजर आ रहा है उसके अंदर अवयव कौन सा होगा? एक होगा कि नहीं होगा? और कौन सा होगा? दो होगा कि नहीं होगा? अब जो ये वाला बचा हुआ इसके अंदर आपको लेना कौन सा? एक, दो, तीन और चार। एक और दो तो आगे, ये तीन और चार। अगर आप इसको देखोगे तो दो को आप देख लो, जो कॉमन है कॉमन को बीच में लिख दो। ऐसा नहीं लिखे आप, इसको ऐसा लिखो। दो इसके अंदर भी आ रहा है, दो इसके अंदर भी आ रहा है, दो को यहां लिख दो, यहां तीन लिख दो, यहां चार, ऐसे डॉट करके दर्शा। अब आप ये बताओ कि उत्तर कहां का आ रहा है? ए यूनियन बी का उत्तर क्या होगा? पहले यहां ऊपर से ए यूनियन बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? एक आएगा, दो आएगा, तीन भी आएगा और चार भी आएगा। तो एक, दो, तीन और चार तक लाइन करनी है, यानी आपको एक पर लाइन करनी है, दो पर लाइन करनी है, तीन पर लाइन करनी है, चार पर भी लाइन खींचेंगे। ये लाइनें खींच ली, जहां जहां आपका उत्तर है वहां वहां लाइन खींच, जहां जहां आपका उत्तर है वहां वहां लाइन खींच। ये लो, अब आप देखो प्रॉपरली लाइन कहां आ रही है? आ रही है। यानी जो ये सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, या तो ए सर्कल पर है या बी सर्कल पर है, जहां जहां ये लाइनिंग आती है ना, वही वेन डायग्राम के उत्तर होते हैं। अगर इसकी अगर आप लाइनिंग देखो तो लाइनिंग एक पर जा रही है, दो पर जा रही है, तीन पर जा रही है, चार पर जा रही है, तो इसका अगर आप उत्तर भी देखोगे तो उत्तर में भी क्या मिलेगा आपको? एक, दो, तीन, चार मिलेगा। तो जहां जहां एरिया जो होता है ना यूनियन में, यूनियन निकालते हैं तो जो जो एरिया आपको उसके अंदर आ रहा है ना उसको लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग क्या होती है? वेन आरेख होती है। किसी को क्या कहेंगे? वेन आरेख। एकदम क्लियर कहानी है। कुछ चीजें जो और आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, और सुने विशेष बातें। अगर आप कभी भी अपने स्टाइल से यूनियन करवाते हो खुद के हिसाब में, तो आप खुद ही आ जाओगे। और आप अगर यूनियन करवाते हो फाई के साथ में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है आपको, आप भी आ जाओ। ये विधान एग्जाम्पल के तौर पर यूं मान लो, अगर मैं ए को एग्जाम्पल लेता हूं एक और दो का, अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ ही करवाता हूं तो क्या मेरा उत्तर एक और दो ही मिलेगा? यानी मैं खुद ही आ जाऊंगा वापस। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। अगर मैं खाली समुच्चय के साथ यूनियन कराऊंगा तो वापस ये खुद ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। अगली बात ये है, अगर मैं यू के साथ, इस यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सबका बॉस। बॉस के साथ अगर आप इस ए का यूनियन करवाते हो तो आपको बॉस मिलेगा। क्यों? देखो, आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, उसके अंदर अवयव है एक, दो, तीन से लगाकर 10 तक, 10 तक अवयव है। अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हो तो जवाब क्या मिलेगा? 1 से 10। और 1 से 10 का मतलब क्या आएगा? वापस यू आएगा कि नहीं? ठीक है। अगली बात, अगर आप बॉस का यूनियन बॉस के साथ ही करवा देते हो तो आपको फिर से बॉस देखने को मिलेगा। अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय के साथ करवाते हो तो फिर भी क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। और अगर आप बॉस का यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन अगर आप फाई के साथ करवा देते हो तो भी आपको बॉस मिलेगा, क्योंकि बॉस के पास जो अवयव है वो 1 से 10 तक है और फाई के पास 0 है। अगर इसका यूनियन फाई के साथ करवा दिया जाए, यू यूनियन फाई, तो फाई तो खाली है, खाली है तो इसके 1 से 10 तक अवयव आएंगे नहीं। ये कुछ नियम होते हैं किसके? यूनिवर्सल के, यहाँ पर आपके दो समुच्चयों के सम्मिलन की, यूनियन ऑफ सेट्स की, कि अगर ए यूनियन ए होगा ए ही आएगा, ए यूनियन फाई होगा तो ए ही आएगा, यू यूनियन ए होगा तो यू। यहाँ यू का मतलब क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। यू का यू के साथ यूनियन यू ही आएगा, यू का फाई के साथ यूनियन क्या आएगा? यू आएगा। अब देख लो बड़े आराम से, कोई तकलीफ समस्या वाली कहानी है। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं ध्यान में रखेंगे, तो पसंद आने में यही पढ़ने वाले। ठीक है, करना कुछ नहीं है, किसी को रिपीट करूंगा तो बाकी सीधा लिख दो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है।
और इसके बाद वेन आरे का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय का आयत बढ़ता है, बाकी समुच्चयों क्या बढ़ते हैं, वर्त बढ़ते हैं। समुच्चयों को दर्शाने के लिए बनाए गए आरेख क्या कहलाते हैं, वेन आरेख। ये किसका वेन आरेख है, ये ए यूनियन बी का, दो समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख है। और डायरेक्ट जब एग्जाम में पूछा जाता है ए यूनियन बी का वेन आरेख तो ये लिखा जाता है। इसका बात, इसकी भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम पूछा हुआ। अगला जो टॉपिक इसमें रहेगा ना, वो रहेगा दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अभी तक आपने क्या पढ़ा, सम्मिलन। अब आप क्या देखने वाले हो, सर्वनिष्ठ। देखो सर्वनिष्ठ क्या होता है, दो समुच्चयों का अगर आपको सर्वनिष्ठ देखना है, सर्वनिष्ठ को कहा जाता है इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं भाई, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को इस टाइप से लिखा जाएगा, थोड़ी सी स्टाइल बनानी इसकी, ऐसे उल्टा यू करना। वहां पर सीधा यू किया था, यहां पर कौन सा यू करना है, उल्टा यू करना है ना। अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई समुच्चय ए है, इसके अंदर व्यू 1 2 3 और 4, और एक समुच्चय आपके पास बी है, इसके अंदर व्यू है 3 4 5 6। वही अपना घिसा पीटा हुआ सा एग्जाम्पल वापस ले लेना है। अगर इन दोनों में आप इंटरसेक्शन लगाते हो तो ऐसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन लगाते हो तो क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। एकदम सिंपल पढ़ना है इसको, क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो उत्तर आएगा। एक और दो कॉमन है क्या, नहीं। कॉमन क्या है, इधर 3 और 4 है, इधर भी क्या है 3 और 4। ये लो भाई, इसका उत्तर आ गया 3 और 4। एकदम सिंपल सी बात है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास में एक समुच्चय दे रखा है सी, 1 4 6। एक समुच्चय दे रखा है डी, इसके अंदर है 6 8 और 10। क्या आप ये पता कर सकते हो कि सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कॉमन क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, तो इसका जवाब भी क्या होगा, 6 होगा। ये इंटरसेक्शन है। यूनियन में क्या करते हैं, सभी को लेते हैं, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन चीज होती है वही लिखी जाती है। दोनों समुच्चय में आप देखो कॉमन कौन सी है, वही आपका उत्तर होगा। सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, वो सम्मिलन है और ये सर्वनिष्ठ है। सम्मिलन का मतलब सबको लिया जाएगा, सर्वनिष्ठ का मतलब है जो दोनों के अंदर कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, उसी को ही लिया जाएगा। अगर मैं इसमें वेन आरे की बात करूं तो आप सोच सकते हो इसका वेन आरे कैसा बनेगा। देखो, इसका अगर आपको वेन आरेख बनाना है, दो वर्त ले लेते हैं, इसके अंदर देखो सर्कल्स जो है, ये मैंने दो वर्त लिए इसके अंदर। ये समुच्चय ए के लिए काम करेगा, ये समुच्चय बी के लिए काम करेगा। यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यू है तो यहाँ ऊपर ऐसे यू लिखेंगे। ये वेन आरेख किसका बना रहे हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी का। किसका बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का। और जो ये पहले बनाया था वो किसका बनाया था, ए यूनियन बी। आप ये देख पा रहे होंगे उसके अंदर तो उत्तर से बाहर थे ना, तो सारे आ रहे थे। इसके अंदर उत्तर कौन से आ रहे हैं, 3 4 3 4। इसके अंदर 4 6 6 8। यानी कि आप उत्तर देखोगे जो कॉमन है वही उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके अंदर जो कॉमन वाला हिस्सा है वो लाइनिंग होगा कि नहीं होगा। अब कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है वो देखो आप पहले। तो कॉमन वाला हिस्सा कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है कि नहीं। केवल इसको ही लाइनिंग करना है।
ये जो आपको कॉमन हिस्सा नजर आ रहा है दोनों वृत्तों का, केवल इसी को ही लाइनिंग करना है। ये केवल इसको लाइनिंग करें। ये किसका वेन आरेख है, वेन डायग्राम किसका है? ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, वेन डायग्राम में लिखेंगे इसको भी। कोई समुच्चय ए है, उसके अंदर अवयव है 8, 9 और 10। एक समुच्चय बी है, उसके अंदर जो अवयव है वो अपने पास में है 9, 10, 11 और ये 12। सुनेगा बात आप ध्यान से। आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले आप ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी आएगा क्या? कॉमन क्या नजर आ रहा है? 9 और 10। इसमें भी क्या नजर आ रहा है? 9 और 10। तो इसका जवाब होगा 9 और 10। अगर इसका वेन डायग्राम बनाया जाए, क्या बनाया जाए? वेन डायग्राम। आपके पास एक सर्कल रहने वाला है, आपके पास फिर से एक सर्कल रहने वाला है। इस टाइप से दो सर्कल है दोनों समुच्चयों के लिए। ये ए के लिए होगा, ये किसके लिए होगा? बी के लिए होगा। ठीक है। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल में कौन से अवयव है? 8, 9, 10। 9 और 10 तो कॉमन अवयव है, तो 9 को यहां भरेंगे कॉमन वाले पार्ट में, 10 को भी यहां भरेंगे। पीछे कौन बच गया? 8। 8 की स्थिति यहां होगी, और 11 और 12, तो यहां 11 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 12। अब इसका उत्तर क्या है वो देख लो आप। 9 और 10 है कि नहीं है? 9 और 10 होने का मतलब आप केवल इसको दर्शाओगे, इसी पार्ट को, ये वाला पार्ट दर्शाओगे। इसमें भी ऐसा ही किया है, देखो। अरे समझ रहे हो क्या बात को? कैसा किया? इसमें भी इस बीच वाले को किया है, इसको भी तो बीच वाले को किया है। यही जो कॉमन पार्ट होगा दोनों सर्कल का, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था। यूनियन में पूरे जो पोर्शन थे, दोनों सर्कल थे, उसको लाइनिंग कर रही थी। यूनियन जब भी आएगा तो दोनों जो सर्कल नजर आ रहे हैं उनमें लाइनिंग होगी। जबकि अगर आप इंटरसेक्शन को देखोगे, इंटरसेक्शन में केवल और केवल ये वाला जो पार्ट होता है, जिसको उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ पार्ट बोला जाएगा, केवल उसी को लाइनिंग किया जाएगा। अब इसकी भी कुछ नियम और शर्तें सुनो। क्या नियम और शर्तें होती है इसकी? ध्यान से सुनना इस बात को। इसकी बात नंबर 1 सुनो। अगर आप कभी भी खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ करोगे तो जाहिर सी बात है खुद ही आ जाओगे, चाहे यूनियन करवा लो चाहे इंटरसेक्शन करवा लो, बात एक ही। अगर आप खुद का इंटरसेक्शन फाई के साथ करवाते हो तो आप भी फाई बढ़ जाओगे, ये भी ध्यान रखना। अगर आप खुद का इंटरसेक्शन बॉस के साथ कराओगे, यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो बॉस भी आपके जैसा बन जाएगा। तो इस बार कॉमन चाहिए। आप चाहो तो एग्जांपल ले लो। आपके पास कोई एक समुच्चय है ए, जिसके अंदर अवयव है 2 और 3, और अपना जो बॉस है, बॉस के पास बहुत सारे अवयव है, 1, 2 और 100 तक जा रहा है बॉस। अगर बॉस ने आपके साथ संधि की, इंटरसेक्शन की, तो बॉस का उत्तर आएगा 2 और 3। 2 और 3 में खुद आप हो, समझ गए बात? अगर बॉस का यूनिवर्सल सेट यू का इंटरसेक्शन करवाया जाए फाई के साथ में, तो ये जो बॉस है ना, ये खुद ही फाई बन जाएगा। रीजन देखो, फाई का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे तो कॉमन क्या है? रिक्त है कि नहीं? रिक्त समुच्चय जो होगा वो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर भी क्या बनेगा आपके पास में? फाई बन जाएगा। और अगर फाई का इंटरसेक्शन खुद फाई के साथ करवा लिया जाए तो ये भी क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। फाई, यू के नियम, तत्समक नियम, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनको। आप तो केवल इतना ध्यान रखो, यू इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, यू यूनियन फाई क्या होता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कॉमन चीज होती है ना वो ली जाती है। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन है, उत्तर क्या आएगा? फाई आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो रिक्त समुच्चय उत्तर आता है, नहीं आता है। और रिक्त समुच्चय को क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। एक टॉपिक आपके हो रहेगा आगे। ये 2 टॉपिक हो चुके हैं आपके आज के। कौन कौन से?
एक तो हो चुका है आपके पास में समुच्चयों का सम्मिलन, एक हो चुका है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब आप देखोगे समुच्चयों का अंतर, क्या देखोगे? समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। इसके भी वेन डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखना। इन तीनों टॉपिक के वेन डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। चल देखो, अगर समुच्चयों के अंतर की मैं बात करूं तो इसके अंदर दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। एक तो अपन देखने वाले ए माइनस बी का टॉपिक, ए में से बी घटाने वाला, और दूसरा जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बी माइनस ए से। हालांकि मैंने बढ़ाए, बाकी समुच्चयों के अंतर में कोई अलग से टॉपिक नहीं है। समझने का प्रयास करें, एक ही एग्जांपल से क्वेश्चन को समझ लें। आपके पास देखो समुच्चय जो दे रखा है ना, वो समुच्चय एक तो ए दे रखा है 1 4 6 और 8। एक समुच्चय बी जो दे रखा है वो दे रखा है 4 6 8 10। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप ए में से बी को घटाओ, तो केवल आप आगे वाले समुच्चय पर ध्यान दें। क्या करना है? आगे वाले समुच्चय पर ध्यान। आगे समुच्चय कौन से लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूं, घटाने का तात्पर्य जो कॉमन है उनको हटा दो, बाकी लिख दो। कॉमन कौन से? 4 6 8। तो 4 6 8 तो माइनस होगी। इस 10 से अपना कोई तात्पर्य नहीं। आगे समुच्चय कौन सा है? ए वाला है। इसके अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अपना उत्तर क्या आ गया? 1। जब भी घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो आगे वाले समुच्चय पर ध्यान दिया जाता है। आगे वाला समुच्चय कौन है? ए। ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए। बाकी सारे कॉमन है, क्या कॉमन है? हट गए। अच्छा, बी में से ए घटाना है। इसी एग्जांपल को ले लो। अगर मैं बी माइनस ए पूछना चाहूं तो इस बार आगे कौन आ चुका है? बी आ चुका है। आगे कौन आ चुका है? बी। बी में से ए को घटाओ, 4 6 8 को कम कर दो, पीछे क्या बचेगा? 10 बचेगा। पीछे वाले समुच्चय में 1 बचा है, लेकिन आगे वाले समुच्चय में क्या बचा है? 10। वही उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। बात समझ रहे हो कैसे? जैसे मान लो अपने पास में एक एग्जांपल और लेते हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 से लगाकर 5। एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव है अपने पास में 8 तक। अब आप ये बता दो फटाफट, ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा? ये ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी तो क्या होगा? आगे समुच्चय ए वाला है, पीछे वाले को कम करो, खाली क्या क्या कर देगा? 4 5 गए, क्या बच गया पीछे? 1 तो और बी माइनस ए की बात करूं तो बी कितना है? 4 5 6 7 8। आगे वाला समुच्चय कौन है? ए। खाली करो तो इसको क्या करेंगे? ये जाएगा आपके, कम हो रहा है वो 4 5 कम हो जाएगा, पीछे क्या बच रहा है? 6 7 और 8। अब एक चीज नोट करो आप, फिर से मैं उन सर्कल्स को लेके आ रहा हूं, फिर से उन वर्तों को लेके आ रहा हूं। इनमें थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इनके अगर वेन आरेख बनाना तो इन चीजों को समझना आवश्यक है। ये ए और बी के दोनों के, ये ए का है, समुच्चय ए के लिए है, और ये समुच्चय बी के लिए, ये भी समुच्चय ए के लिए, ये समुच्चय बी के लिए। अब बात को समझो कि ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा हुआ है। ए में लिखा है 1 2 3, 4 और 5 तो कॉमन है, तो कॉमन वाला यहां भरा जाता है बीच में, 1 यहां पर आएगा, 2 की स्थिति ऐसे दर्शाएंगे, 3 ये से दर्शाएंगे, 4 और 5 आ गए कॉमन, और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ये काम इसमें होने वाला है कि 4 और 5 तो आ गए कॉमन,
6 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 1 होगा इसके अंदर, 2 होगा इसके अंदर और 3 होगा इसके अंदर। आप केवल और केवल इतना समझा दो कि जो उत्तर आता है उसी को डार करते हैं कि नहीं करते हैं? जो उत्तर आता है उसी को डार करते हैं ना, लाइनिंग खींचते हैं ना उत्तर की। उत्तर कौन सा है a माइनस बी का? 1 2 3, 1 2 3 कहां कहां आ रहा है वहां बता दो। 1 2 3 कहां कहां आ रहा है ये बता दो। देखो 1 2 3 आ रहा है इसमें, जहां जहां मैं लाइन खींच रहा हूं उस पर नजर रखो। देखिए 1 2 3 इसी में है क्या? 1 2 3 देखो इसी में है क्या? जहां जहां मैंने लाइनें खींची है वहीं उत्तर है क्या अपना? a माइनस बी का, a माइनस बी का, a माइनस बी का उत्तर नजर आ रहा है क्या आपको? देखो देखिए a माइनस बी का उत्तर, a माइनस बी का उत्तर, a माइनस बी का उत्तर ये होगा। देखो देखो ध्यान से, अगर मैंने a माइनस बी आपसे कहा है तो a माइनस बी का उत्तर ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो ये पोर्शन आ रहा है, नहीं ये पोर्शन आ रहा है। जबकि अगर आप याद करो यूनियन पटा तब दोनों उत्तर आए कि नहीं आए? इंटरसेक्शन में केवल ये बीच वाला आया कि नहीं आया? अब जैसे आपने a माइनस बी देखा ये उत्तर आया कि नहीं? अरे इसका उत्तर कौन सा आ रहा है वो भी देख लो, इसका उत्तर कौन सा आ रहा है वो भी देख लो आप, इसमें कौन सा उत्तर आ रहा है वो भी देख लो। इसके अंदर उत्तर आ रहा है अपने पास 6 7 8, 6 7 8 का मतलब क्या है? 4 और 5 तो नहीं आ रहा है, जहां मैं लाइनिंग कर रहा हूं वही उत्तर है क्या? देखो देखो ये लाइनिंग वाला जवाब मिल रहा है क्या? ये लाइनिंग वाला जवाब मिलेगा, यहां पर भी लाइनिंग वाला जवाब मिलेगा। ये लो, ये किसका वेन आरेख आ गया? ये वेन आरेख आया है a माइनस बी का। मतलब जब a माइनस बी का वेन आरेख बनाते हैं तो केवल समुच्चय a लिया जाता है, कॉमन वाला पार्ट भी नहीं लेना है, b वाला पार्ट भी नहीं लेना है। जब b माइनस a का वेन आरेख बनाएंगे तो केवल b वाला लेना है, बीच वाला पार्ट नहीं लेंगे, इस साइड वाला पार्ट भी नहीं लेना है। क्या अब आप प्रॉपरली a माइनस बी और b माइनस a के वेन आरेख बना सकते हैं? फिर से दो वर्ग लेते हैं। देखो अगर प्रॉपरली इनको बनाया जाए a माइनस बी को और b माइनस a तो कैसे बने? एक सर्कल ये होगा, एक इसी समुच्चय के लिए सर्कल ये लेते, ये अपने पास दो वर्त रहने वाले और यहां पर भी यही दो वर्त। इन दोनों वर्तों के लिए आयत बढ़ने जरूरी है, क्योंकि आयत आपको पता है इसलिए जरूरी होंगे क्योंकि आयत के बिना आप सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बता सकते, और जब भी वेन आरेख बनाते हैं तो आयतों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये प्रॉपरली आएगा। इन आयतों को ऊपर सार्वत्रिक समुच्चय U लिखा जाता है, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट U लिखना है, यहां पर भी क्या लिखना है? U लिखना है। और इनको दर्शाने के लिए एक समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय B है, पहला समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय क्या होगा? B होगा। अब आप प्रॉपरली एकदम क्लियर कर लो इस बात को, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं a माइनस बी का और b माइनस ए का वेन डायग्राम वेन है, ठीक है। वेन डायग्राम जब भी a माइनस बी के b माइनस ए के पूछे जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें, आपको प्रॉपरली यही डायग्राम बनाना है, किसी एग्जाम्पल का डायग्राम आपको नहीं बनाना है। इसमें अगर लाइनिंग करनी पड़े तो कैसे आप लाइनिंग करोगे वो देखो। अगर a माइनस बी पूछेगा तो लाइनिंग कहां होगी? किस एरिया में होगी कि नहीं होगी? केवल और केवल a माइनस बी का मतलब है केवल a के अलावा b के साथ में जो कॉमन चीजें वो भी नहीं लेनी है, केवल a को लेना है। इसलिए मैं कॉमन पार्ट में लाइनें नहीं खींच रहा हूं, केवल a, केवल a, केवल a। केवल a से तात्पर्य यही है कि केवल a वाला पोर्शन आना चाहिए। ये जो आपको बीच में पोर्शन नजर आ रहा है ये दोनों का कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया को नहीं लेना है। जब मैं b माइनस ए बोलूंगा तो उसका मतलब है केवल b को लिया जाएगा, केवल b का मतलब ये वाला पोर्शन होगा, बीच वाला पोर्शन नहीं लेना है। केवल b का मतलब क्या होगा? इस एरिया के अंदर लाइन होगी, इस एरिया में लाइन होगी, यहां पर लाइन खींचेंगे, केवल b वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, केवल b वाला पोर्शन, उसके अंदर लाइनिंग की जाएगी, बाकी जो पोर्शन बच गया उसमें लाइनिंग नहीं होगी भाई।
इस बात का ध्यान रखें, यहां पर जो आपको केवल बी का पोर्शन नजर आ रहा है, केवल बी का पोर्शन नजर आ रहा है, उस पर लाइनिंग करें। ये अब आप प्रॉपरली देख लो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन चारों के जो वेन डायग्राम होते हैं, वेन आरेख कैसे बनते हैं, मुख्य काम वेन आरेख करने वाला है। वेन डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा आरेख जिसको दर्शाने के लिए समुच्चय को लिखा जाता है, उसके अंदर आयत जो होता है वो किसका होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यू का, और वर्त जो होते हैं वो किसके होते हैं, आपके वर्त होते हैं समुच्चय, कोई से भी समुच्चय के वर्त हो सकते हैं। इसी के आधार पर आपकी जो प्रश्नावली 1.4 है वो रहने वाली है। प्रश्नावली 1.4 में आपको समुच्चयों के सम्मेलन से संबंधित, सर्वनिष्ठ से संबंधित और समुच्चयों के अंतर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।